हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये मेरा संडे का है। तो सुबह का समय है और यहाँ बनाने लगी हूँ मैं 3 तरह के पराठे। बनाने तो 2 तरह के पराठे थे पर करते करते 3 तरह के पराठे हो गए, क्योंकि सबकी पसंद का ध्यान यहाँ पर रखना होता है। तो जो गोभी के पराठे हैं वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मूली के पराठे मैंने डैडी जी के लिए बनाए थे, क्योंकि उनको गोभी के भी अच्छे लगते हैं, मूली के भी अच्छे लगते हैं। और आलू के जो पराठे थे वो हम चारों माँ बेटे लोग को पसंद है, यानी रमन को, शरण को, कोको को और मुझे। तो मैंने हर तरह के पराठे की यहाँ पे तैयारी कर ली है। और वैसे भी संडे का दिन रहता है तो मैं कुछ अलग ही बनाने का सोचती हूँ कि सबकी फरमाइश का बन जाए। तो सब अपने एक ही दिन होता है सबके पास में आराम से नाश्ता करने का, तो इस दिन सब जन आराम से नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी होती है और हस्बैंड जी भी थोड़ा सा देरी से ही जाते हैं। चले तो वो जल्दी जाते हैं काम पे, लेकिन संडे को थोड़ा सा हाफ डे होने की वजह से उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो बस यहाँ पर जो ये है ना, मैंने गोभी घिस ली थी और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। नमक डालने से क्या एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना गोभी का वो निकल जाता है, फिर हम पराठे बनाते हैं ना तो पराठे फटते नहीं हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैंने गोभी का पानी सारा निकाल लिया है और सेम इसी तरीके से मूली घिसकर उसका भी पानी निकाल लिया था। अब जो आलू थे वो मैंने माइक्रोवेव में बॉईल कर लिए थे। आपको तो पता ही है मैं माइक्रोवेव में ही बॉईल करती हूँ आलू, इससे क्या वो गीले नहीं होते और बहुत अच्छे से आलू ना बॉईल हो जाते हैं। और आजकल मैं छिल के ही आलू बॉईल होने के लिए रखती हूँ। तो ये देखिए अब इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है और जो मसाले थे नमक, मिर्च और गरम मसाला सब में डाल दिया था। और आमचूर जो था वो सिर्फ आलू के पराठे में डाला था। प्याज मैंने नहीं डाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को प्याज ना पराठे में डाल दो ना, गोभी के पराठे में उनको बहुत पसंद है गोभी के पराठे। तो गोभी के पराठे में अगर प्याज डाल दो ना तो वो कहते हैं मीठे मीठे बनते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने किसी के भी पराठे में प्याज नहीं डाला। और आलू का पराठा क्या है ना, कोको भी खाता है, तो प्याज डला होना तो उसके भी नाटक रहते हैं। तो इस वजह से मैंने किसी के भी मतलब पराठे में प्याज नहीं डाला था। और 3 तरह का नाश्ता मतलब 3 तरह के पराठे मुझे सुबह नाश्ते में बनाने पड़े। तो चलिए, नाश्ता तो मैंने बना दिया था। उसके बाद जो है ना बच्चों ने खिला दिया था, नाश्ता डाल के दे दिया था। नाश्ता तो खैर मैं ही डाल रही थी, क्योंकि रमन को भी फीवर चढ़ा हुआ है। जैसे अभी मौसम एकदम से चेंज हो रहा है ना, कभी एकदम ठंड हो जा रही है, कभी फिर गर्मी थोड़ी सी महसूस हो रही है। तो उसे भी ना 2 दिन से फीवर चढ़ा हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता डाल दिया था और बच्चों ने फिर दे दिया था। इसके बाद ये मिल रही हूँ मैं आपको शाम को, ये शाम का समय है। और एक दिन पहले जो मैंने कपड़े धोए थे ना सैटरडे में, तो वो भी मतलब कपड़े मैं अंदर ले गई थी और कुछ कपड़े मैंने यहाँ गाड़ी पर रख दिए थे कि मैं इन्हें टांगने वाले कपड़ों को बाद में ले जाऊंगी। तो बस पोछा ही धो रही थी। आपको पता है मैं शाम के टाइम पे भी मेरी रूटीन में ये शामिल रहता है कि मतलब मैं एक बार सोफे के कवर झाड़ लेती हूँ, झाड़ू भी लगा लेती हूँ और पोछा भी लगाती हूँ। यानी जैसे सुबह झाड़ू पोछा होता है वैसे शाम को भी होता है। तो सुबह के टाइम में क्या होता है ना, अपन सिर्फ सुबह के टाइम में अपन पूरे घर में झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन शाम के टाइम में मैं हॉल और किचन में ज़रूर पोछा मारती हूँ। तो बस यहाँ पर धोने लगी हूँ आंगन। और आंगन भी इसलिए क्योंकि ना धूल मतलब ना हवा से ना कुछ पत्ते पत्ते से उड़ के आए थे, तो उस वजह से मुझे आंगन धोना पड़ा। तो बस आंगन धो के बस मैं जाऊंगी। और जो कोको है वो साथ साथ में ही घूम रहा था। उसको बस ये होता है मैं जहाँ रहती हूँ ना बस वो आगे पीछे ही घूमने का काम करता है। और आजकल थोड़ा सा समझदार हो गया है, जैसे आंगन धुला रहता है ना, तो वैसे तो मैं वाइपर से पानी निकाल देती हूँ, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत गीला रहता है ना तो मंजी में चढ़ के सो जाता है। उसको पता है कि मंजी मेरे लिए ही बिछी है, तो बस उस पे चढ़ के सो जाता है। इसके बाद अंदर आई तो मैंने झाड़ू लगा लिया था हॉल में, और ये यहाँ पे अपने टॉय से खेल रहा है। और बस लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। और बस पोछा लगाऊंगी, इसके बाद मेरा जो इधर का काम है वो ख़त्म होगा और जो दूसरे काम है वो स्टार्ट होंगे। बस इसके बाद मैं जलाने लगी हूँ यहाँ पे शाम की जोत, और जोत जलाऊंगी। और रहरास साहब जी का पाठ भी मैंने लगा दिया था।
कभी तो टाइम मिलता है तो खुद भी कर लेती हूँ, और सुबह का तो मेरा नियम है, सुबह का पाठ करना ही है। लेकिन शाम का कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं काम ज़्यादा दिखता है ना, तो फिर मैं बस जोत जला के फिर मैं अपना काम में लग जाती हूँ, और पाठ तो डेली लगता ही है घर में। संडे को हमारे घर में ना हम लोग जल्दी चाय पी लेते हैं, 5 साढ़े 5 बजे तक चाय हो जाती है। लेकिन क्या है, जब मैं दोपहर का खाना बना रही थी ना, खाना बनाने के बाद हो गई गैस ख़त्म। तो गैस के ख़त्म होने की वजह से ना चाय जो थी हमारी लेट हो गई। तो सिलेंडर जो दूसरा घर में था वो भी खाली पड़ा था। फिर मेरे हस्बैंड मतलब कंपनी गए, कंपनी से फिर जब सिलेंडर लेकर आए उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई। तो इस वजह से ना बाहर आपको अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि 5:45 का टाइम हो चुका था, तो इस वजह से ना बाहर अंधेरा हो गया है। ये तो 5 साढ़े 5 बजे हमारी चाय हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय, और मेरा खुद का गला ना अभी बैठा बैठा सा लग रहा है, शायद आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो मतलब यहाँ पे बस मैं अदरक वाली चाय चढ़ाऊँगी। और आजकल ऐसा है कि सभी जन चाय पी लेते हैं, यानी डैडी जी भी चाय ले लेते हैं दोनों समय। नहीं तो वो चाय, डैडी जी चाय ना बहुत कम पीते हैं, लेकिन अभी ठंड है ना तो डैडी जी भी ले लेते हैं। और ठंड कैसे, कभी तो एकदम ठंडी हो जाती है मौसम बाहर, और कभी ऐसा लगता है कि हाँ गर्मी आ गई है, ऐसा लगता है। तो ये जो मौसम है ना, ये तो अच्छा खासा बीमार करने वाला मौसम है, तो बस इससे बच के चलना पड़ेगा सबको। तो बस यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, और उसके बाद ना मैंने खाने में तो खैर कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि जो मेरा खाना था ना सब बना हुआ था। दोपहर को मैंने दाल बनाई थी, चावल बनाए थे, सब्जी बनाई थी, तो वो सारा कुछ पड़ा हुआ था। और जो सुबह मैंने आलू बॉईल किए थे वो हम लोग सिर्फ दो, हम तीनों के लिए बने थे, और कोको के लिए बना था पराठा। तो आलू भी बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो वही सब बना दूंगी। तो जब चाय बना रही थी ना, तो उसके साथ ही मैंने ना फिर क्या किया, डैडी जी और मेरे हस्बैंड के लिए ना पराठे बना दिए थे। उन्होंने कहा कि हम आलू के पराठे खा लेंगे। और संडे का जो हमारा खाना होता है वो देरी से ही होता है, जैसे 2:30 पौने 3 बज जाते हैं। जब फैक्ट्री से आते हैं उसके बाद ही फिर खाना होता है। तो उस दिन हमारा जो खाना है वो लेट हो जाता है ना, तो रात के टाइम में कोई खाने को नहीं करता है। और फिर रात का खाना भी आपको पता है हमारा जल्दी मैं बना लेती हूँ, 7 बजे तक सबको दे ही देती हूँ। तो 6:30 का टाइम हो ही गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं पराठे बनाकर साथ में दे ही देती हूँ। फिर मैंने पराठे भी साथ में बना लिए थे। तो बस यहाँ पर ना मतलब डैडी जी और मेरे हस्बैंड के लिए ही बनाऊंगी मैं, और बाकी रमन शरण ने कहा था कि मम्मा हम दाल चावल ही खा लेंगे। तो इस वजह से बस और किसी के लिए बनाना नहीं था। कोको के लिए पनीर था, कोको ने पनीर खाना था, डॉग फूड खाना था। और जैसे केले वगैरह आते हैं ना, संडे को मार्केट लगती है हमारे इधर, तो वो ये सब चीज़ें खा लेता है। तो वो भी मतलब शाम के टाइम में कई बार पराठे खाने को नहीं करता है। तो बस बस मेरा इतना ही काम था कि जो 5-6 पराठे बनाने थे वही था। सही टाइम से काम कर लो ना, शाम का भी भले जल्दी जैसे अपन काम कर लेते हैं ना, तो अपने लिए ही आसानी हो जाती है। अपन को अपने खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है, फैमिली के लिए भी टाइम मिल जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर जो मेरा खाना बनाने का काम था वो भी कंप्लीट हो गया। और बर्तन क्या साथ साथ में धोती जाती हूँ, तो बर्तन इतने थे नहीं, 2-4 ही बर्तन निकले थे जो अभी खाने के थे। और गैस भी ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में ना मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे जैसे ज़्यादा समय घर में रहते हैं, तो उससे क्या होता है, कभी पॉपकॉर्न बन गए, कभी कुछ बन गया, कभी मैगी बन गई, तो कभी दूध गर्म कर रहे हैं, दूध बना रहे हैं। तो इससे क्या होता है, गैस बच्चे के जैसे थोड़ा भी होता है ना तो संभालते नहीं हैं, तो फिर खुद को संभालना पड़ता है, तो बार बार किचन को देखना ही पड़ता है। तो किचन मैंने पहले भी साफ़ की थी। उसके बाद क्या है, अब जब खाना बन जाता है उसके बाद तो करना ही पड़ता है, तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये देखिए 7:40 तक मेरे पूरे काम निपट चुके थे, बर्तन भी धुल गए थे, किचन भी अच्छे से साफ़ हो गई थी। अब बचा है ये सब्जियों का काम, इन्हें तो अभी तो नहीं, इन्हें कल ही संभालूंगी।
जो कि मैंने अपने हस्बैंड से मंगाई थी। इसके बाद मैं अब लग गई हूँ अपने अगले काम में, जो कि डेली रात को मतलब 1 दिन 2 दिन के बाद मैं दही जमाती हूँ। 2 दिन ये दही चल जाता है, तो बस यहाँ पे जो ठंडियों में अपन को दूध ज़्यादा गर्म करना पड़ता है दही जमाने के लिए, तो बस यहाँ दूध गर्म कर लिया था मैंने और जाग लगा दी है। और जो थोड़ा एक्स्ट्रा दूध बच गया था ना, जो उसमें नहीं आ रहा था, मैंने उसे दूसरे बर्तन में निकाल दिया है और बस अब इसे अच्छे से फेंट लूँगी और जमने के लिए रख दूँगी, तो सुबह तक दही भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।